कहते हैं कि अजीम कौमें अपने माजी को याद रखती हैं। तो चलें हम फिर देखते हैं कंप्यूटर कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी इजाद कैसे हुई और कैसे मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए आज जदीद तरीन सूरत में हमारे सामने है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कंप्यूटर में जिद्दत आती गई। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं, वो कब डेवलप किया गया और कब उसकी इब्तिदा हुई और कैसे हुई, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ रोनुमा होती रहीं। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक इसका टाइम पीरियड है। इनमें गलतियों की बहुत ज़्यादा गुंजाइश हुआ करती थी और इनकी जो लैंग्वेज है वो मशीन हुआ करती थी, जिसे पढ़ना सीखना बहुत मुश्किल हुआ करता था। मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल होते थे इसकी मेमोरी में, ठीक है। और इसमें जो डाटा इनपुट किया जाता था उन्हें पंच कार्ड या पेपर टेप्स के साथ उन्हें दिया जाता था डाटा। फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल है यूनिविक और एनीविक, ठीक है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तब्दीलियां होती रहीं, अच्छे से बेहतर कंप्यूटर बनते रहे। जो जनरेशन है सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 तक, इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस करवाए गए। ये स्मॉल इन साइज थे, ज़्यादा रिलायबल थे और इसमें जो है पहली जनरेशन की बनिस्बत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी थी। थोड़े उससे पहली जनरेशन से थोड़े से कम एक्सपेंसिव थे। थोड़ी सी स्पीड भी इस दौर में बढ़ चुकी थी कंप्यूटर्स की। इलेक्ट्रिक पावर भी वो थोड़ा कम यूज़ करते थे बनिस्बत के फर्स्ट जनरेशन में ही हम देखते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जैसे कि कोबल और फोर्ट्रान। इनके एग्जांपल जो है यूनिविक 1108, ये आपने सारी एग्जांपल नोट कर लेनी है। ये बुक में भी है, अगर आप इन नोट्स की शक्ल में बनाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आसानी से, तो ये आप इससे मदद ले सकते हैं। हाँ जी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमारे पास हम देखते हैं कि कंप्यूटर में और बेहतरी आती गई और जिद्दत आती गई, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी थी। और सबसे पहला जो आईसी इन्वेंट हुआ था 1961 में हुआ था। ये एक छोटी सी स्मॉल सी चिप होती है जो बहुत ही स्मॉल थी साइज़ में, और ये इसमें बहुत सारी जो है वो लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डियोड्स, रजिस्टर्स वगैरह जो हैं वो यूज़ हुए थे। इसको डिज़ाइन किया गया था और ये दूसरी जनरेशन के मुकाबले में साइज़ में छोटी थी, लेस एक्सपेंसिव थी, फास्ट थी और इसमें इंटरनल स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा थी। और ये कम बिजली इस्तेमाल करती थी, कम इसमें हीट प्रोड्यूस होती थी, ज़्यादा रिलायबल थी, एक्यूरेट इसकी कैलकुलेशन हुआ करती थी। इसकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट थी वो भी काफ़ी कम थी सेकंड जनरेशन के मुकाबले में। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होने लगी थी, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें रैम और रोम का इस्तेमाल होने लगा था। मैग्नेटिक डिस्क इसमें जो है वो डेवलप हो चुकी थी। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर थर्ड जनरेशन में जो है वो यूज़ हो चुके थे। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आप देख लें, IBM 360, IBM 370, और ये बुक में जो है या यहाँ पे नोटबुक पे है, यहाँ से आप ले सकते हैं। हाँ जी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है 75 और प्रेजेंट आज के दौर में भी ये यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें जो थे ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो गए थे। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक सिंगल चिप जिसमें 1000 ऑफ आईसीज लगे होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ करते थे, तो वो यूज़ होने लग गए थे, जो आज भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें जो एक आईसी है या एक जो आपके पास चिप है उसमें 1000 जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हुआ करते थे, स्क्वायर शेप में होते थे, जिसमें मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ किए जाते थे। एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेटर कंप्यूटर, जो फोर्थ जनरेटर है वो स्मॉलर इन साइज थे, लेस एक्सपेंसिव, थर्ड की निस्बत ये कम एक्सपेंसिव थे, कम बिजली पैदा करते थे। मींस के इसके अंदर जो कंपोनेंट जब वर्क करते हैं तो उसके नतीजे में जो बिजली पैदा होती है वो कम पैदा होती है, ज़्यादा रिलायबल थे। इनमें लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत हुआ करती थी। तो जो सेवरल हाई लेवल लैंग्वेजेस में इंक्लूड हो गई थी, जैसे कि C++, जावा,
ठीक है। और MS DOS, MS विंडोज़ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लग गए थे, जो आज भी ऑपरेट करते हैं, आज भी यूज़ होते हैं। और जो है इनमें एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटेड डिवाइसेस, ऑप्टिकल रीडर, लेज़र प्रिंटर, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई थी उस दौर में। CD-ROM, DVD-ROM, ड्राइवर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। USB डिवाइसेस बिकम स्मॉलर इन फिजिकल साइज और लार्जर इन कैपेसिटी, ठीक है। उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी और स्मॉलर साइज होते गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ऐसे ऐसे जो हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइज में छोटे होते गए, लेकिन उनकी मेमोरी में इजाफा होता रहा। ये 4th जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल्स हैं वो IBM PC है, एप्पल मैकिंटोश, ये जो है इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये आपने ऐसे नोट्स जो हैं यहाँ से देख लेने हैं, मैंने बुक से रीडिंग कर दी है, साथ में आपको समझा भी दिया है कि ये जैसे जैसे दौर गुजरता गया कंप्यूटर की जिद्दत में इजाफा होता गया और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती चली गई। नेक्स्ट हमारे पास है 5th जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये इसमें क्या यूज़ होने लग गया, पहले तो 4th वाली भी हमारे पास सारी जो है करैक्टरिस्टिक्स वो अभी भी चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अब मज़ीद उसमें क्या इजाफा हुआ है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होने लगी है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी बेस है। जैसे कि हम आवाज़ की पहचान करना, आज के दौर में कंप्यूटर्स क्या है, आवाज़ की पहचान करके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग है, सुपर कंडक्टर्स यूज़ हुए हैं। और इनकी बाकी देख लेते हैं कि इनमें है उनकी अपनी थिंकिंग पावर हो गई है, खुद डिसीजन मेकिंग करने लग गए हैं, दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जो हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं एक्सचेंज डाटा के हवाले से। और इसमें जो है एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिंग इसकी स्पीड हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये सारी हम जनरेशन्स पढ़ लेते हैं, आप यहाँ नोट्स भी ले सकते हैं यहाँ।